हाल ही में नवयुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की नियुक्ति के बाद जिस तरीके से युवा मोर्चा ने बाइक रैली से मदन राठौड़ का स्वागत किया, अब मैं बता दूं कि 15 अगस्त आ रही है और उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अभियान जो कि तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान, जिसको लेकर कई वर्षों से चलन में चला आया। सेल्फी लेकर लोग फ़ोटो खींचते हैं, अपलोड करते हैं। इसी को लेकर युवा मोर्चा फिर से एक तैयारी कर रहा है तिरंगा यात्रा की। क्या है तिरंगा यात्रा का उद्देश्य, हम बात करेंगे युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल पार्थ से। सर, क्या कहेंगे तिरंगा यात्रा को लेकर? आप किस तरीके की जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई अभियान को फिर से एक बार नए सिरे से आप स्टार्ट कर रहे हैं? नमस्कार आदरणीय सुभाष जी, और आपकी इस चैनल का धन्यवाद जो कि समय समय पर युवा मोर्चा के अभियानों को अच्छा कवरेज देती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से 2014 से भाजपा की सरकार देश में बनी है, निश्चित रूप से इस देशभक्त देश में एक बार फिर नई क्रांति आई है। राष्ट्रध्वज का सम्मान, उसके प्रति तिरंगा यात्रा का सम्मान, तिरंगा यात्रा निकालना, शहीदों के प्रति सम्मान, इसकी भावना पहले से निश्चित रूप से बढ़ी है। एक बार फिर 112वां संस्करण जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का था, उसमें उन्होंने तिरंगा यात्रा और जैसा कि आपने बताया सेल्फी विद तिरंगा, इन विषयों का जिक्र किया। इसी के तहत राष्ट्रीय नेतृत्व एवं हमारे प्रदेश नेतृत्व माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान एवं तिरंगा यात्रा 2024 ये राजस्थान में चलाई जाएगी। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अंकित गुर्जर चेची जी ने इस अभियान को लेकर एक प्रदेश की टोली बनाई है और मुझे सौभाग्य मिला है कि इस अभियान का मुझे संयोजक बनाया गया है। ऐसे ही 44 जिलों में हमने प्रभारी लगाए हैं जो कि तिरंगा यात्रा अभियान को सुचारू रूप से प्रत्येक जिले की विधानसभा में करेंगे कार्यक्रम। तो लगातार जो चर्चाएं चल रही है तिरंगा यात्रा को लेकर, किस तरीके से आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, तो किस तरीके से आगे की जो रणनीति है प्रदेश में, किस तरीके से कार्य होगा इस तिरंगा यात्रा को लेकर? 44 जिलों में कुल 200 विधानसभाएं हैं। प्रत्येक विधानसभा स्तर पर एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। जो तिरंगा यात्रा का मार्ग रहेगा उस मार्ग को सुसज्जित किया जाएगा, वहाँ मार्किंग की जाएगी। वहाँ पर मार्ग में आने वाले घरों एवं दुकानों पर राष्ट्रीय ध्वज पहले ही फहरा दिए जाएंगे ताकि वहाँ वातावरण बने। और किसी भी प्रतीकात्मक स्थल से ये प्रारंभ होगी और प्रतीकात्मक स्थल पर इसका समापन होगा। जैसे कोई शहीद स्मारक हो गया या अन्य कोई स्मारक हो गया, वहाँ पर इसका समापन या प्रारंभ होगा। और इस तिरंगा यात्रा के दौरान जितने भी युवा रहेंगे वो राष्ट्रगीतों की थाप पर तिरंगा लहराते हुए जाएंगे और साथ में पीएम के जो उनका निर्देश हमें मिला है उसके अनुसार एक बार स्वच्छता अभियान भी उन प्रतीकात्मक स्थलों पे होगा। तो ये थे हमारे साथ विशाल पार्थ जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है युवा मोर्चा के। इनके द्वारा बताया गया है कि जिस तरीके से देशभक्ति गीतों के साथ रथों पर पुराने जो कहें कि जिन्होंने देश राष्ट्र के लिए अपनी जान को न्यौछावर किया, उनकी भक्तिमय संगीत के साथ रथ यात्रा निकाली जाएगी और तिरंगाओं को फहराया जाएगा। हर घर तिरंगा, यानी कि पूरे राजस्थान नहीं अपितु पूरे भारत के अंदर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। और अभी मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की, तो राजस्थान में हम लगातार बात कर चुके हैं प्रदेश उपाध्यक्ष से युवा मोर्चा के। अब हम बात करेंगे जयपुर शहर जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पूर्ववंशी से, जिससे बात करेंगे सर जिले में किस तरीके से आप जयपुर जिले के अंदर कार्य कर रहे हैं तिरंगा यात्रा को लेकर। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के बाद में हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित चेची जी के निर्देशानुसार हम जयपुर शहर में एक बड़ी सभी विधानसभाओं में एक बड़ी तिरंगा यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसके तहत हमने अभी सभी विधायकों से हमारी चर्चा हो गई है और वहाँ के हमने संयोजक विधानसभा वाइज हमने युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को संयोजक बनाया है। हम वहाँ पर एक बड़ी रैली होने जा रही है, उस बड़ी रैली की तैयारी हमारी शुरू हो गई है और उसके अलावा हम घर घर जाकर के तिरंगा फहराएंगे और लोगों में अवेयरनेस लाएंगे कि वो स्वयं तिरंगा खरीद के अपने घर पे फहराएं और एक देशभक्ति का वातावरण पूरे जयपुर शहर में हर घर घर में बने, उसके लिए जयपुर शहर युवा मोर्चा काम कर रहा है। मैंने लगातार देखा है तिरंगा यात्रा को लेकर, युवा मोर्चा हो चाहे भाजपा की बात कर ले या किसी को भी बात कर लेते हैं, हर घर तिरंगा एक अभियान बहुत अच्छी पहल है।
मगर कहीं न कहीं उस तिरंगे का अपमान भी हमने देखा है। कई जगह पे रोडों पे पटक दिया जाता है, कईयों के पैरों में उस चीज़ को आया जाता है, जो कि देश राष्ट्र का एक तिरंगा ध्वज है, जिसका अपमान कहीं न कहीं होता नज़र आता है। तो उसकी सुरक्षा को लेकर भी कुछ देखिए, वैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में इस प्रकार की घटना होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सब इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। और जहां बात तिरंगे की हो, देश के आन बान शान की हो, तो युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय और कार्यकर्ता ही नहीं, इस जयपुर शहर का या पूरे देश का कोई भी नागरिक अगर तिरंगा कहीं पड़ा हुआ है तो वो उसको माथे से लगाकर उसको अपने सही स्थान पर पहुँचाने का काम करता है। और मैं आज मेरे 32-34 साल की मेरी उम्र हो गई है, मैंने भी आज तक कहीं भी सड़क पर तिरंगे को पड़े हुए इस तरीके से नहीं देखा है। तो मुझे पूरा विश्वास है और हमारे कार्यकर्ता भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि कहीं कोई छोटा बच्चा कहीं तिरंगे को, क्योंकि छोटा बच्चा होता है वो समझता नहीं है कि उसने कहीं तिरंगा लिया और वो गिर गया गलती से या जो भी है, तो इन चीज़ों का भी हम विशेष तौर पर ध्यान रखें। और बाइक रैली में जैसे कोई तिरंगा नहीं उड़े, उसके लिए भी हम लोगों ने जो तिरंगे जो जिसमें लगाए हैं उनकी भी पूरी प्रॉपर व्यवस्था की है। तो ये थे हमारे साथ युवा मोर्चा के जयपुर शहर जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पूर्ववंशी, जिनसे हमने बात की तिरंगा यात्रा को लेकर, जो कि 12 तारीख से 14 तारीख तक ये तिरंगा यात्रा का आह्वान पूरे राजस्थान में किया गया है युवा मोर्चा की ओर से। अब हर घर तिरंगा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभियान की शुरुआत है, जो कि हर घर तिरंगा और तिरंगे के साथ एक सेल्फी लेकर पोस्ट करना होता है, जिस पोस्ट के द्वारा उनको कार्ड भी प्राप्त होता है, जिससे काफ़ी खुशी का माहौल कह सकते हैं कि युवाओं को मिलता है। और युवाओं को देशभक्ति की ओर प्रेरित करने का ये तथ्य भी, एक अभियान जो शुरुआत की है, कहीं न कहीं लोग भूलते जा रहे हैं। युवाओं को कहीं न कहीं पुरानी जो संस्कृति है, देश के स्वाभिमान के लिए, जिन्होंने देश की मिट्टी के लिए अपनी जान को न्यौछावर किया है, उनको याद करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं लगातार आपको दिखाता रहूँगा। देखते रहें द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ। सुभाष बैरवा, जयपुर।